बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तो मैं हूं आपसे अफजल बात करूंगा जनाब मैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। तो कतर एक इस्लामी मुल्क है और एक तरक्की याफ्ता इस्लामी मुल्क है, और कतर ने सब मुसलमानों का जो साथ व्यापार से बुलंद कर दिया। और किस तरह किया है उसमें यह है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप में ऐसे कुछ काम किए जो आज तक नहीं हुए। पहले नंबर पर तो ये है कि इन्होंने इतना खर्च कर दिया है कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इससे पहले इतना किसी ने खर्च नहीं किया। कतर ने एक नेक्स्ट लेवल दिया है, क्योंकि कतर ने जब ये बिड विन की थी, ठीक है, यहाँ वहाँ पर, तो आज से 12 साल पहले ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर वो बड़े एक्साइटेड, उन्होंने कहा हम दुनिया को बताएंगे कि हम कितना इंशाल्लाह काम करते हैं, आपको प्राउड फील होगा फीफा वालों को, उन्होंने कहा था। तो बड़ा मुश्किल होता है वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी लेना, तो कतर ने ऐसे काम किए जो बाकी कोई कंट्री नहीं कर सका। ठीक है, एक दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो एज ए मुसलमान, जो कि एक मुसलमान कंट्री है और मुसलमान का ज़ाहिर है वो इस्लाम का एक रिश्ता होता है, हमें फ़ख्र है। दूसरी बात ये, कतर ने ये काम किया है कि अल्कोहल जो है शराब पर पाबंदी लगा दी, और इन्होंने जो बेहयाई करते हैं, अंग्रेज़ लोग आते हैं शराब पीते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पर जो औरतें हैं कुछ नंगी जो घूम रही थी, कंट्रीज़ के सिर्फ फ्लैग बने हुए थे, और इस तरह की बेहूदगी थी, फाशी थी, एक अजीब सा होना। वहाँ पर फाशी के बाकायदा अड्डे बनाए जाते हैं जब वर्ल्ड कप होते हैं ना, तो वहाँ पर शराब खाने और जना खाने बनाए जाते हैं ताकि लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा हमारा ये कल्चर है, आप अपने मुल्क में फॉलो करते हैं चीज़ों को, आपका वो कल्चर है, हम जाते हैं आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ये जो गे हैं, फ़र्क है जिससे आप मतलब मर्द की उम्र से शादी है या औरतों की औरत से शादी होती है, लेस्बियन जो होते हैं उन पर पाबंदी लगाई, हम जिस प्रस्त से कहते हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने पाबंदी लगाई है। उससे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है, लेकिन उन्होंने ये काम किए हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने सबसे अच्छे काम किए, उन्होंने मुअज़्ज़न मुकर्रर किए हैं, खूबसूरत अज़ान हो, ताकि लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हों, और इस्लाम की तबलीग के लिए उन्होंने उलमा जो बाहर से मंगवाए हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इस्लाम की तबलीग करेंगे। और ऐसा मैंने सुना है, देखा है सोशल मीडिया पर, कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे हाल में वो जो भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा जो अत्तर है, परफ्यूम है, मसवाक है, कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ हुआ है इसका, तो बड़े मुस्बत और भी एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ। और वो हर लिहाज से इस्लाम की तबलीग के लिए जदीद तरीके से काम कर रहे हैं। जो मसाजिद हैं उनको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, और इस्लाम की जो एक कह लें मतलब तबलीग है जदीद जो है एक मॉडल पेश किया है, जो मैं समझता हूँ दुनियावी ज़रूरियात के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि हम जो है इसके ज़रिए इस्लाम को जो सॉफ्ट इमेज है वो उभारेंगे, कि इससे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। और वर्ल्ड कप एक स्पोर्ट्स है, खेल है, और हमारे दीन के ऐन के मुताबिक चीज़ें हैं कि खेलों को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कतर वर्ल्ड कप जो है उसमें पहला मैच लूज़ करके उम्मीद करता हूँ अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन खैर उन्होंने जो किया ऑलरेडी वो दिल जीत चुके हैं। असल चीज़ यही होती है, इवेंट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, बाकी जीतना हारना मैदान में होता है, बंदे के पास में नहीं होता, बंदा कोशिश कर सकता है। तो बाज़ का हार होती है, बाज़ का जीत होती है, लेकिन असल चीज़ जो है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के, पूरी दुनिया के जो फुटबॉल लवर्स हैं उनके कतर ने दिल जीत लिए हैं, और बतौर मुसलमान भी हमारे लिए मैटर ऑफ प्राउड है। थैंक यू वेरी मच।